आज हो गया नेक्स्ट डे और आज हम लोग जा रहे हैं बीसो विलेज। मैं इतनी थक गई क्योंकि बाद मैंने कोई वीडियोस नहीं लिए। कल भी हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी आफ्टरवर्ड, बट आज है बीसो विलेज का दिन। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखो। मेरे पापा 10 दिन के लिए लंदन आए हैं। मैं वीडियोस बनाने वाली और दिखाने वाली आपको कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या खरीदा, कहाँ गए, एवरीथिंग। मैंने कॉफ़ी बना ली है और मैं सोच रही हूँ मैं ऊपर जाऊँ क्योंकि ऊपर इन्फिनिटी पूल है रूफ टॉप पे, और वहाँ ये कॉफ़ी इंजॉय करो जब तक मेरे पापा फ्रेश होते हैं। निकलने वाले हैं बीसो विलेज के लिए, तो चलिए ऊपर चलते हैं। मैं चलती हूँ वापस क्योंकि यहाँ पे लोग स्विम कर रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं जब आती हूँ तब यहाँ पे लोग स्विम कर रहे होते हैं, तो मैं बाद में आऊँगी। और मुझे भी जाना है वैसे पूल पे। मैं बाद में आऊँगी और बाद में फिर वीडियोस बनाऊँगी। यहाँ पे आ गया है मेरा फ्लोर। चलते हैं रूम पे। हाँ, 5 मिनट में ट्रेन है। आई थिंक बीसो जाने के लिए सिर्फ मारलेबन स्टेशन से ही जा सकते हैं आप, और मैंने टिकट्स पहले से ही करा ली थी। तो हम लोग जा रहे थे मारलेबन स्टेशन फ्रॉम बैटरसी, और स्टेशन पे ही आपको बीसो विलेज का कुछ इन्फॉर्मेशन सेंटर दिखेगा जहाँ पे आप हैंड्स फ्री शॉपिंग ऑप्ट कर सकते हो। वो लोग एक्सप्लेन कर देते हैं क्या है वो चीज़। फिर मैंने ओवरनाइट ओट्स लिए खाने के लिए क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। हम लोग बिल्कुल टाइम पे पहुंचे थे। हमारा ट्रेन 5 मिनट में निकलने वाला था। पापा के लिए मैंने कैफे ले लिया था क्योंकि उनको यहाँ पे आते ही डाइजेशन में प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, जो कि बहुत नॉर्मल है। और मैं पूरे रास्ते अपना इंस्टा वीडियो एडिट कर रही थी और पापा सो रहे थे। ऑनेस्टली जर्नी का ज़्यादा पता नहीं चला। हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए थे, और उस दिन इतनी ज़्यादा धूप थी, ठंड थी बहुत ज़्यादा, लेकिन धूप भी बहुत ज़्यादा थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। जैसे कि मैंने पहले बताया, ब्लैक फ्राइडे सेल्स चल रहा है यूके में, तो इसलिए स्टेशन से ही भीड़ दिखना स्टार्ट हो गई थी हमें। मैंने बीसो विलेज के लिए अराउंड 70-80 पाउंड्स के टिकट्स लिए थे, लेकिन मैं संडे गई थी। लेकिन अगर आप वीक डेज पे जाओ, जैसे मंडे या ट्यूसडे, और बिना सेल्स के टाइम पे जाओ, तो टिकट्स ज़्यादा सस्ती मिल जाएंगी आपको। और मैं सच बताऊँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ देसी लोग दिख रहे थे वहाँ पे आसपास, और कोई भी ज़्यादा नहीं दिख रहा था शॉपिंग करने के लिए। ट्रेन से डायरेक्टली निकलते ही आपको साइन दिख जाएगा कि विलेज कैसे एंटर करना, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ से एंट्रेंस है बेसिकली। आप बस इस लेन पे अंदर चलते जाओ और फिर आप सीधा शॉपिंग सेंटर के अंदर पहुँच जाओगे थोड़ी देर में। फाइनली हम लोग आ चुके हैं आफ्टर 1.5 आवर्स, और बहुत भीड़ है। आई होप शॉप्स में ज़्यादा भीड़ ना हो। उसके बाद हम लोग सीधा अंदर गए और शॉपिंग सेंटर स्टार्ट हो गया है यहाँ से। सबसे पहले ऑन क्लाउड देखा, जहाँ से हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत शॉपिंग कर ली है पिछले दिन, और आज भी शायद कुछ ना कुछ खरीदने वाले हैं हम लोग। फिर दूसरे ब्रांड जैसे कि पॉल स्मिथ, फॉर्टनम एंड मेसन का भी थोड़ा बहुत पॉपअप लगा हुआ था यहाँ पे। और भीड़ कितनी ज़्यादा है, मतलब स्टेशन से निकलने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा था क्योंकि एक साथ इतने लोगों को एग्जिट करने नहीं दे रहे थे वो टिकट काउंटर से। खैर हम लोगों के पास बहुत टाइम था क्योंकि 5 या 6 बजे तक खुला रहता है बीसो विलेज संडे को, तो हम लोग कुछ 12-1 बजे पहुंच गए थे। तो 4-5 घंटे बहुत होते हैं शॉपिंग करने के। बाहर की लाइन देखो, ओह गॉड। मुझे एक्चुअली कुछ जाना नहीं है, मेरी बहन को बैग चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर इफ आई एम गोना गेट एनीथिंग फ्रॉम देयर। तो पहले हम लोग बर्बरी जाने वाले हैं। यहाँ हम लोग पिछली बार आए थे खाने के लिए, बहुत ही बकवास था। अभी हम लोग आए हैं एमी पैरिस। हम लोगों को जाना है बर्बरी। लाइन तो लंबी है पापा, लेकिन लगानी पड़ेगी। मैक्स वाला भी है। फिर हम लोग आ गए बर्बरी और पापा देखने लगे चीज़ें अपने लिए और गिफ्ट करने के लिए। और जब भी उनको कहीं तो कुछ पसंद नहीं आता तो वो मेरी गलती होती, क्योंकि वो मेरे पे गुस्सा होने लगते कि यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है।
एक्चुअली कलेक्शन बहुत ही ख़राब था टू बी ऑनेस्ट। उनको भी कुछ पसंद नहीं आ रहा था, मुझे भी कुछ पसंद नहीं आ रहा। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ बाइंग उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें खरीद ली बर्बरी से, बट वो बहुत खुश नहीं थे, इसलिए मैंने ज़्यादा बात करके रिकॉर्डिंग्स भी नहीं की। क्योंकि अभी हम लोग प्राडा जा रहे हैं और पापा मुझे वीडियो ही नहीं बनाने दे रहे क्योंकि वो बहुत इरिटेट हो रहे हैं कि मैं पूरे टाइम वीडियोस बना रही हूँ, बट अभी वो फ़ोन पे बात कर रहे तो मैं वीडियो बना रही हूँ। और अब हम लोग प्राडा जाने वाले हैं, लाइन पे हैं, इसके बाद और 3-4 जगह जाना है। अभी हम लोग रैल्फ लॉरेन में हैं, एक जीन्स ले लिया देने के लिए और अब पापा अपने लिए स्वेटर्स देखेंगे और मैं भी कुछ लेने वाली हूँ यहाँ से। रैल्फ लॉरेन की शॉपिंग हो गई है, मैं दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा। तो ये सारा सामान रैल्फ लॉरेन से अभी हम लोग बिल कराने जा रहे हैं। मैंने अपने लिए सिर्फ एक ही चीज़ ली है, वो है ये, और बिल करवाते हैं। ऑलमोस्ट 3-3:30 बज चुके थे और हम लोग बहुत थक गए थे। फाइनली हम लोग कॉफ़ी पीने के लिए रैल्फ लॉरेन के स्टोर के बाहर रुके। लोगों ने और भी बहुत सारी जगह से बहुत सारी शॉपिंग्स की जिसके मैंने वीडियोस नहीं लिए थे, क्योंकि मेरे हाथ में स्पेशली जगह ही नहीं होती, क्योंकि मेरा हाथ हैंगर बन जाता है जब भी मैं शॉपिंग पे जाती हूँ मेरे पापा के साथ। तो इसलिए मैंने शॉपिंग के लिए वीडियोज़ नहीं लिए हर जगह से। अभी सारे गिफ्ट्स की शॉपिंग हो गई है, पापा के सिर्फ गिफ्ट्स के शॉप भी हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं फाइनली। फिर मैंने जल्दी से जाके क्रीट से पापा के लिए परफ्यूम लिया, बिना उन्हें बताया, वरना वो नहीं लेने देते अपने लिए कुछ भी। गाइस मून दिख रहा था, इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था बीसा विलेज। फिर हम लोग गुची जाने लगे क्योंकि गुची से मुझे कुछ देखना था, लेकिन कुछ पसंद नहीं आया। हम लोग फिर YSL के बाहर गए और वहाँ से भी कुछ पसंद नहीं आया। फिर हम लोग गए ये हैंड और बॉडी लोशन वाले शॉप पे, जहाँ से मेरी बहन के लिए मैंने कुछ कुछ चीज़ें खरीदी। और फिर ऑलमोस्ट रात हो गया था और उन लोगों ने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था वहाँ पे। और फाइनली हम लोग ऑन क्लाउड गए, लेकिन इसके पहले हम लोगों ने एक सूटकेस ख़रीदा अपना सारा सामान रखने के लिए। मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स नहीं करी क्योंकि उसके बाद मेरे हाथ में बिल्कुल भी स्पेस नहीं था कि मैं कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास सूटकेस था और पापा अपने लिए जैकेट्स और शूज़ ले रहे थे और गिफ्ट्स भी ले रहे थे। रात के कुछ 10:15 बज चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ पूल पे क्योंकि मेरा बहुत मन था और मैं सुबह जितनी बार भी गई हूँ कोई ना कोई था। तो होपफुली इस टाइम पे कोई नहीं जाएगा क्योंकि पूल 11 बजे तक खुला होता है। और आज तक हम लोग इतना थक चुके थे कि मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ भी रिकॉर्ड करने की। हम और भी बहुत सारे शॉप्स गए, वी वर देयर ऑलमोस्ट फॉर लाइक आई डोंट नो 5-6 आवर्स, सो इट वाज वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग। पूल इतना रिलैक्सिंग था, पूल का पानी बिल्कुल गर्म था और बाहर बहुत ठंड थी, बट इट वाज वेरी नाइस। ओके नेक्स्ट डे और मैं जा रही हूँ मार्क्स एंड स्पेंसर्स टू गेट ब्रेकफास्ट। तो मार्क्स एंड स्पेंसर का फूड स्टोर मेरा फेवरेट फूड स्टोर है पूरे यूके में। मैं यहाँ इतने पैसे खर्च करती दैट यू हैव नो आइडिया। एवरी सिंगल डे आई बाय समथिंग फ्रॉम योर, मतलब यहाँ हर चीज़ इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है ना, एवरी सिंगल थिंग, माइक्रोवेवेबल हो या जो भी हो, मैं हर चीज़ यहीं से खरीदती हूँ हमेशा। सैलड्स वगैरह तो और भी ज़्यादा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द बेकरी सेक्शन, ओ माई गॉड, आई एम अ ह्यूज फैन, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ की इतनी टेस्टी और इतनी फ्रेश होती है। ले लिया और वो है हमारा होटल, ये है मार्क्स एंड स्पेंसर। हम लोग रोज़ यहाँ से कुछ ना कुछ लेते हैं और ये है बैटर्सी पावर स्टेशन। अब मैं जाती हूँ वापस ऊपर। ब्रेकफास्ट ले लिया है, लव M&S बाय द वे, मुझे वहाँ का हर कुछ पसंद आता है। तो ये है ब्रेकफास्ट और चलते रूम पे क्योंकि बारिश भी हो रही है आज। ये मैंने कर लिया था बीसा विलेज से, आई लव दिस। ये मैंने बहुत बड़ा साइज़ लिया बाय द वे। बट ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है आज। मैं सुबह से रेडी होके बैठी हूँ, पापा का वेट कर रही हूँ। अब वो रेडी हो रहे हैं। आज पता नहीं क्या करना है, आज भी पूरे दिन शॉपिंग का ही प्लान है। लेकिन आज वेदर थोड़ा सा वार्म लग रहा है बट विंडी है क्योंकि बारिश हो रही है और बहुत क्लाउडी है। तो लेट्स सी क्या करते हैं आज। हम लोगों ने ये रूम चेंज करवा के डबल बेड करवा लिया था। बहुत ही मैसी हालत है फ़िलहाल, मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरा OCD ट्रिगर हो रहा है बार बार। बट देखते हैं आज क्या करना है। आज मुझे मेरे लिए शूज़ लेना है क्योंकि मैंने कल नहीं लिया, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया 20 रुपये। और पापा को भी शूज़ लेना है अपने लिए। तो आज का भी दिन शॉपिंग पे ही जाने वाला है। यही होता जब भी मेरे पापा आते हैं, वी जस्ट शॉप कॉन्स्टेंटली। मुझे उन्हें क्रिसमस मार्केट, लाइट्स, ये सारी चीज़ें दिखानी है, बट सेंट्रल लंदन इतना बिजी है कि बहुत ही एग्जॉस्टिंग हो जाता है वहाँ जाते जाते। बट आज मंडे है और अभी सुबह का वक्त है, तो हो सकता है हम लोग इधर उधर कहीं जाएं वापस सेंट्रल लंदन की तरफ।
लेकिन फ़िलहाल आई थिंक हम लोग बैटर्सी पावर स्टेशन के अंदर जाने वाले जो मॉल है वहाँ कुछ चीज़ें देखेंगे और फिर आई थिंक विल गो टू सेंट्रल आफ्टर दैट। सामान का मैं क्या ही दिखाऊं, क्योंकि वो जो है वहाँ से लेकर वहाँ तक, वहाँ सूटकेस है। हम लोगों ने एक सूटकेस लिया फाइनली कल, बड़ा सा, हाथ में बिल्कुल जगह नहीं थी लेकर आने के लिए। हम लोग ट्रेन से वापस आ रहे थे तो एक बड़ा सूटकेस उधर है, वो सारे बैग्स, ये सारे बैग्स और भी जो भी है मैंने कुछ कुछ चीज़ें कवर्ड में रख दी हैं। ट्रिप भी प्लान करना है दूसरे सिटीज़ के लिए, तो टाइम ही नहीं मिल पा रही क्योंकि इतनी थकावट हो गई कल भी। बट वो भी प्लान करती हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि हम लोग लंदन के बाहर जाएं, एक सिटी देखे जाकर, लेकिन उसी लिए प्लान करना पड़ेगा पहले। तो वो करते हैं। और मुझे ये कलर्स इतने पसंद आ रही है, पीछे ब्लू वाला ये मेरे जंपर के जैसा लगा। वो कपड़े मैंने पापा के निकाल के रख दिए हैं जो उन्हें आज पहनना है। आई होप वो पहने क्योंकि मैं चाहती हूँ वो उस आउटफिट पे चले आज। ये है उनका iPhone 17 Pro Max, जो कि मैंने उन्हें नहीं यूज़ करने देने वाली हूँ लंदन में, क्योंकि अगर वो ये लेकर बाहर जाएंगे स्पेशली सेंट्रल तो ये गया। पापा का आउटफिट बड़ा मस्त लग रहा है आज। ये सब कुछ कल उन्होंने ख़रीदा है बीस्टर से। तो सबसे पहले मैं गई स्पेस एन के और वहाँ से मैंने जाकर अपने लिए कुछ हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स खरीदे। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, अलग अलग ब्रांड्स मिलते हैं। थोड़ा हाई एंड है फ्रॉम सेफोरा और फ्रॉम बूट्स एंड इट्स वेरी नाइस। फिर हम लोग गए ऑन क्लाउड अगेन बैटर्सी पावर स्टेशन के अंदर। मेरी दोनों बहनों के लिए शूज़ लेने थे और मुझे पसंद आ गए। दोनों के लिए मैंने पिंक, तस्मा और सना के लिए शूज़ ले लिए ऑन क्लाउड से। और पापा अब तक कुछ ना कुछ देखते जा रहे हैं। अभी भी पापा कुछ ना कुछ देख रहे थे ऑन क्लाउड से। लेकिन इसके बाद हम लोग यहाँ से निकले और फिर हम लोग गए नाइकी। लेकिन नाइकी में पापा को कुछ भी पसंद नहीं आया। लिटरली वहाँ पे भी सेल लगी थी बैटर्सी पावर स्टेशन के अंदर ही। बट हमारी प्रॉब्लम ये कि हमें सेल पे कुछ भी नहीं पसंद आता अपने लिए। फिर हम गए अडीडास और अडीडास का कलेक्शन और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। पहले हम अडीडास से बहुत शॉपिंग किया करते थे, बट अब पापा बोल रहे हैं कि यहाँ से शॉपिंग करने लायक कुछ बचा नहीं है। इट्स ट्रू, मैंने इतने सालों में अडीडास से कुछ ख़रीदा नहीं है। पापा इसको जज कर रहे हो ट्राउज़र को और इस बंदे को भी। बॉस जाना है क्या? फिर हम लोग वापस हॉलैंड एंड बार्ट आ गए। ये मेरे पापा की दूसरी सबसे फेवरेट शॉप है। पहली सबसे फेवरेट शॉप है ऑन क्लाउड। आई कैन पुट माय ईमेल। उसके बाद हम लोग होटल गए। होटल पे सामान रख कर वापस रेडी होकर हम लोग फिर बाहर निकले। और सबसे पहले मैं गई वॉच हाउस कॉफ़ी लेने के लिए, क्योंकि हम रोज़ यहाँ से कॉफ़ी लेते हैं। ये मेरा फेवरेट कॉफ़ी शॉप है इन बाटसी। मैं यहाँ रोज़ आती हूँ काम करने के लिए, एवरी सिंगल डे। पापा को भी यहाँ की कॉफ़ी बहुत पसंद आई है, विच वॉज गुड, क्योंकि वो बहुत पिकी है खाने पीने। बाल कटवा लीजिए, चलिए। लगता है पापा को अपना फ़ोन चोरी करवाना है सेंट्रल लंदन में। फिर हम लोग आ गए सेंट्रल लंदन। ये है लेस्टर स्क्वायर टॉटनहम कोर्ट रोड के पास। और हम लोग फिर से शॉपिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने हर रोज़ सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग करी है। अगर आपको शॉपिंग बहुत करना पसंद है तो आप ये वीडियो देखते रहे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी लाइट्स, ये जो दिख रहा है ना स्टाइल, वो इंडिया में भी मिलता है, जो फरजान। उसके बाद मेरे भाई ने मुझे किसी म्यूज़िक शॉप पे भेज दिया कुछ सामान लेने के लिए, जो मुझे पता ही नहीं क्या लेना था। और इसकी वजह से मुझे इतनी डांट सुननी पड़ी पापा से, बिकॉज ही वॉज गेटिंग अनॉयड। और ये है सेल्फ्रिजेस। यहाँ इस बार हुआ है डिज्नी थीम डेकोरेशन, जो कि बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लग रहा था। अभी से कुछ देर बाद मुझे इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त डांट लगने वाली है कि आपको कोई आइडिया नहीं है। कि मैं पापा को लेके गई मे फेयर चिपी फिश एंड चिप्स खिलाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने 15-20 मिनट वॉक किया है वहाँ जाने के लिए। मेरे पापा ऑलरेडी बहुत गुस्सा हो रहे थे कि एक फिश एंड चिप्स खाने के लिए इतनी दूर वॉक करना पड़ा। बट मैं प्रे कर रही थी उनका फ़ोन आ जाए कहीं ना कहीं से, ताकि वो मुझे डांटे ना। बट वो फ़ोन पे बात कर रहे थे थोड़ी देर के लिए, लेकिन जैसे ही फ़ोन पे बात करना बंद हुआ उसके बाद जो मुझे डांट लगी है, क्योंकि वहाँ पे बैठने की भी जगह नहीं थी। और लिटरली हम लोग फिश एंड चिप्स लेकर हाथ में बाहर खड़े होकर, रोजवुड होटल के बाहर खड़े होकर हम लोग खा रहे थे, और पूरे टाइम में डांट सुन रही थी। खैर उसके बाद मैंने कैंपर से अपने लिए बूट्स ली और फिर हम लोग चले गए बॉस के शोरूम में, जो कि सेंट्रल लंदन में था। और इस शोरूम में हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटे थे, क्योंकि पापा ने इतनी सारी शॉपिंग करी है यहाँ से, उनका मूड ठीक हो गया। मेरे पापा का मूड तभी ठीक रहता है जब वो शॉपिंग कर रहे हो, तो उसके अलावा आप उन्हें कहीं पे भी ले जाओ उनका मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग करना चाहते हैं लंदन में।
खैर बिल बनाने में इतना टाइम लगता था तो हम लोग वहाँ बैठ कर चिल कर रहे थे पूरे टाइम। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले और ऑन क्लाउड गए, और ऑन क्लाउड से फिर से कुछ पसंद नहीं आया उनको, तो फिर उसके बाद वहाँ से निकल कर हम लोग वापस जिम शार्क गए। जिम शार्क से इतनी शॉपिंग हुई ना मेरे पापा की, कोई आइडिया नहीं। ऐसा कोई टी शर्ट या ऐसा कोई ट्राउजर नहीं बचा जो हम लोगों ने नहीं खरीदा वहाँ से। फाइनली हम लोग वापस आ गए बाटरसी, और बाटरसी पे ही एक मलेशियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम है रोटी किंग। खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मेरे पापा को मलेशियन फूड पसंद है क्योंकि पिछली बार भी उन्हें पसंद आया था। तो हम लोगों ने लिया चिकन करी और रोटी चनाई, और फिर हम लोगों ने ये रेंडांग करी भी लिया था, और कुछ फ्राइड इंडोनेशियन चिकन भी थी। पिक्चर क्यों ले रहे हैं? आपको बाहर आने क्या अकेले मेरे बिना? पापा खड़े पोस्ट कर रहे हैं पिक्चर क्लिक कराने के लिए क्रिसमस ट्री और बाटरसी के पास। चलिए ले लिया। फिर अगेन हम लोग मार्क्स एंड स्पेंसर आए। हम लोग रोज़ रात को यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट जगह ब्रेकफास्ट या पानी लेने के लिए। मैं उनको बता रही थी कि यहाँ से ही मैं इंडियन फूड खाती हूँ अगर मेरा मन करता है तो, क्योंकि मैं कुछ भी जैसे कि चिकन टिक्का या दाल या जो भी है वो माइक्रोवेव करके खा लेती हूँ, और वो मेरे लिए हो जाता है। बहुत टेस्टी खाना होता है यहाँ का बाय द वे। अभी मैं जा रही हूँ लॉबी में थोड़ा काम करने के लिए। हम लोग घर आ गए थे, फिर हम लोग डिनर करने गए। पापा भी सोने गए, और मैं मेरा जो भी बचा हुआ काम है वो करती हूँ नीचे बैठकर।